अंडर आर्टिकल 21 सब क्लॉज 3। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरीके का इलीगल चीज है जिसके अगेंस्ट में कोर्ट फैसला ले सकता है। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया है और अपने जो माता पिता है उनको आगाह किया है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने का रीजन क्या है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करेंगे तो चाइल्ड को जो अभी के टाइम पे हम बैगर में देख रहे हैं उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, साथ ही क्राइम में इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का जुवेनाइल सिस्टम जो है वो बहुत ही लूज है, इतना पावरफुल नहीं है कि वो चाइल्ड को क्राइम करने के लिए कोई पनिशमेंट दे। उसको लॉन्ग टर्म के लिए या तो जेल में डाल देगा या उसको हैंग करने की सजा नहीं है। तो जुवेनाइल सिस्टम कमजोर होने के वजह से जो चाइल्ड को क्राइम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कोर्ट का फैसला है ये इलाहाबाद कोर्ट का फैसला है, क्योंकि हाल ही में जो 13 लोग हैं उन्होंने इंटर स्टेट में चाइल्ड को ट्रैफिक करने के लिए आए हैं और मतलब इनको पकड़ा गया है इस केस में कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चाइल्ड को ट्रैफिक कर रहे थे, पहुंचा रहे थे, तस्करी कर रहे थे। इसीलिए वहां के हाई कोर्ट ने इसके लिए फैसला लिया है और बहुत सारी प्रोविजंस बताई है कि क्या क्या हमें चाइल्ड के लिए अभी करना चाहिए। तो पहली बात तो इन्होंने इस निर्णय में सबसे पहले माता पिता को चेतावनी दी कि जो है कि कोर्ट ने कहा कि माता पिता को इतना अवेयर होना चाहिए कि उनका चाइल्ड कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, और उनपे निगरानी रखे कि जो चाइल्ड की ट्रैफिकिंग है वो ज्यादा ना हो, और चाइल्ड को समझाए या फिर जो भी हम नॉर्मल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं वो माता पिता की प्राइमरी एक्टिविटी है कि उसको करें। साथ ही हॉस्पिटल में जहां बच्चे जन्म लेते हैं वहां से भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होने की ज्यादा संभावनाएं होती है, क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम माँ और बच्चा अकेले रहता है और जो माँ है दैट इज नॉट सो मच कॉन्शियस। इसी वजह से हॉस्पिटल में ये चीजें ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर हॉस्पिटल में ये आता है, क्वेश्चन आता है, तो जो वहां के हॉस्पिटल की लाइसेंस है, जो डॉक्टर है उनका लाइसेंस को इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसको काफी इसके लिए क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने इस फैसले को इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसके वजह से जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। उच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि सभी बाल तस्करी से संबंधित मामलों का निपटारा 6 माह के भीतर करें। अगर उनके यहाँ केस दर्ज हो रही है तो 6 माह के अंदर कोशिश करें कि उस चीज को निपटाए, और इसके लिए काफी सेंसिटिव रहे और अवेयर रहे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो। और ये क्यों हो रहा है? एज आई हैव सेड कि जुवेनाइल सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया में कि उसको लागू किया जा सके, और इसी वजह से बच्चों को अपराध में शामिल किया जाता है एंड मेनली क्राइम में शामिल किया जाता है। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए पहले क्या कोशिश करना है कि जुवेनाइल जस्टिस को स्ट्रांग बनाया जा सके। तो इसके लिए क्या 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 जरूरत है, क्या पॉलिसीज हम यूज कर सकते हैं कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जाए? तो पहले कि हमें अच्छे तरीके से हाई कोर्ट की जो ये सतर्कता होनी चाहिए, न्यायिक सतर्कता होनी चाहिए, जुडिशरी अलर्ट होना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई फैसला आए उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकेंड, जो बाल सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करें, जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके लिए काम किया जा सकता है। माता पिता को अवेयर होने की जरूरत है, ऐसे कई सारे जुवेनाइल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और जो लेजिस्लेटिव लोग है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा इस केस के लिए, और उसके लिए भी कई सारे पुलिस और लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? और ये सिर्फ पुलिस और संघीय लोगों के मिलने से नहीं होगा, बल्कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है, जो सिटीजन है, जो पीपल है, उनको भी इस चीज के लिए अवेयर किया जा सकता है। अगर उनको अवेयर करेंगे तो जो संघीय है उसको थोड़ा कम भी काम करना पड़ेगा तो चल जाएगा।